चल रहा है, अब चेक कर लेते हैं। फोन के अंदर बहुत सी डिवाइसें लगी, अलग अलग सेक्शन, जैसे आपका माइक लगा रहता है, रिसीवर है, स्पीकर है, वाइब्रेटर है और कैमरा जितना जानता होता है। और इसका सिस्टम क्या है समझिए पहले। मान लीजिए माइक को 1.8 वोल्ट की आवश्यकता है, इसको 2.8 चाहिए, इसको 3.7 वोल्टेज चाहिए, इसको 4.2 वोल्टेज चाहिए, या किसी को 0.9 वोल्टेज चाहिए, किसी को 1.0 वोल्टेज चाहिए, 1.2 वोल्टेज चाहिए। अलग अलग वोल्टेज अलग अलग सेक्शन में जाते हैं। कैमरा फ्लैश को चाहिए, ऐसे बहुत सारी डिवाइस फोन के अंदर लगाएंगे को जब जिसको रिक्वायरमेंट है उसको तब वोल्टेज पहुंचना चाहिए। अब मान लीजिए स्पीकर है, अगर स्पीकर को परमानेंट वोल्टेज दे दिया जाए तो बराबर स्पीकर बजता रहेगा, नहीं कुछ बोलेगा तो आवाज आती रहेगी। तो स्पीकर को कब वोल्टेज चाहिए? जब आप म्यूजिक वगैरह सुनना चाहो या कोई फोन है तभी तो बजता है। नहीं, उसको पावर कब चाहिए? जब बजना। वाइब्रेटर को अगर परमानेंट पावर दे दी जाए तो बराबर घूमता रहेगा, करता रहेगा। तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पहले जो सर्किट थी तो उसको बनाया गया वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? जैसे रेगुलेटर आपने फैन में देखा कि अभी सर्दी नहीं है, सर्दी कम है तो अपन इसकी जरूरत नहीं है, ठीक, हल्का बढ़ाएंगे तो जब हल्की गर्मी होगी तो एक एक दो चाहिए, फिर और गर्मी बढ़ेगी तो और चाहिए। यानी कि जब जितनी रिक्वायरमेंट है तब इसको उतना वोल्टेज मिलेगा, उस हिसाब से काम करेगा। भयंकर गर्मी होगी तो फुल चलाना पड़ेगा। तो बनाएंगे वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट क्या होती थी? 0.2 वोल्ट की सप्लाई है तो रजिस्टर कुछ वोल्टेज को कम करता है, बताया ना, जनरेटर फिक्स करता है और ये कंट्रोलिंग का रेगुलेटिंग का काम करेगा। फिर यहाँ पर जो वोल्टेज हमें चाहिए होता है इमीटर या कलेक्टर पे वो वोल्टेज आउट कर देते हैं, जो भी जितना चाहिए। 3 कंपोनेंट पहले लगाए जाते हैं फ्रंट सर्किट, अब नहीं देखने को मिलेंगे। इसको इसको अपग्रेड करके बनाया गया आपका एलडीओ। क्या बनाया गया? एलडीओ में क्या था, पर 4.2 वोल्टेज है और हमें यहाँ पर चाहिए 1.8, तो वोल्टेज इससे कम हो जाएगा। लेकिन कब चाहिए? तो जब तक इस पे इनेबल सिग्नल नहीं आएगा कि भाई अब उसको चाहिए। ऐसे मान लो यहाँ पर 3.7 मान लो वोल्टेज चाहिए, किसको चाहिए? वाइब्रेटर को चाहिए। वाइब्रेटर को वोल्टेज कब चाहिए? परमानेंट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इनेबल सिग्नल आएगा। ये हो सकता है आपका इनेबल जो है आपका पावर कर रहा हो या सीपीयू कर रहा हो, कहीं से भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जब सिग्नल आएगा तब यहाँ से वोल्टेज क्या होगा? आउट होगा। जैसे इनेबल सिग्नल हट गया तैसे वोल्टेज आउट होना बंद हो गया। तो ये एक छोटा सा कंपोनेंट है क्या, कि जब जिसको आवश्यकता है और जितने वोल्ट की आवश्यकता है तब सप्लाई को पहुंचाता है। ठीक, ये लगा है 1 2 3 4 कर दिया गया, पावर आईसी में इनबिल्ट कर दिया गया। तो अब ज्यादातर जो एलडीओ है वो कहां पे है? पावर आईसी के अंदर। लेकिन कुछ एलडीओ आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी एलडीओ है सब कहां पे है? अब पावर आईसी के अंदर इनबिल्ट कर दिया। समझ में आई बात? तो हो सकता है बोर्ड में आपको देखने को ना भी मिले, हो सकता है आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिले, 1 मिले, 2 मिले, 4 मिले, ये भी हो सकता है। और पहले वोल्ट इन चेक कर लीजिए। वोल्ट इन कितना आएगा? 3.7 से 4.2 वीपीएच। कितना आ रहा है? हाँ भाई, वीपीएच तक 3.7 से 4.2, यानी कि इस पे इनपुट पे तो आ रहा है। डायग्राम आपका देख रहा है सामने, इनपुट पे वीपीएच वोल्टेज इन हो रहा है। लेकिन आउट कब होगा? जब, हाँ, जब वाइब्रेटर घूमेगा। अभी देखो आउट नहीं हो रहा है इधर से। बटन आप टच करते हो तभी तो सीपीयू सिग्नल भेजता है कि हैप्टिक फीडबैक ऑन है। ऐसे कैसे चेक करोगे? इनेबल ना आउट होगा ना इनेबल आएगा। ठीक है, आइए जल्दी बल्ब चल रहा है, अब चेक कर लेते हैं। जा रहा है, चेक करो। आया वोल्टेज देखिए,
देखिए इनेबल सिग्नल पे पूरा 1.8 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस तो आ नहीं रहा है, जब हम लोग टच कर रहे हैं तब आ रहा है ना। ये तो इनेबल हो गया। आउट देख लें, ऐसे ही आएगा। जब कंटिन्यू रहेगा तो प्रॉपर वोल्टेज कंटिन्यू रहेगा तो वाइब्रेटर परमानेंट चलता नहीं रहेगा, और परमानेंट चलता रहेगा तो क्या होगा? बैटरी खत्म हो जाएगी भाई, हीटिंग करने लगेगा उस जगह पे।